दोस्तों एक और वैकेंसी थी जिसमें 2019 की वैकेंसी जिसमें लगभग 6 गुना लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें कट ऑफ 31 नंबर बढ़ गई थी। तो मुझसे भी एक ये सवाल पूछा गया था और जनरली ये क्वेश्चन आया ही होगा कि अगर उसमें 6 गुना बुलाया गया था तो 31 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी, तो क्या एजीटी में भी 28 प्लस 31 नंबर बढ़ जाएगी क्या? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, आपसे मुझे एक वादा चाहिए, 2 वादे चाहिए, आप मुझसे 2 वादा करिए तो ये मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला प्रॉमिस तो ये है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे भ्रम जो हैं वो दूर हो पाए। ठीक है, आप वीडियो को आधा छोड़ के जाएंगे फिर आप कमेंट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो पूरा एनालिसिस समझ पाएंगे। दूसरा वादा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और हमारे लिए तो सब कुछ यही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात शुरू कहाँ से हुई दोस्तों? वैसे ये बात मुझे भी पता है, जब मैंने कट ऑफ बनाई थी तो मैंने सब कुछ एनालाइज किया था कि क्या कोई ऐसी कट ऑफ है जिसमें 6 गुना लोगों को बुलाया है, कितने बड़े। तो एक दो एग्जाम थे जिसमें था, और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं भी जानता हूँ कि इसको लेके मुझे लगा था शायद आप लोगों को पता होगा एक कोई ऐसी वैकेंसी रही या नहीं रही है, बट हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, शायद अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उनका कमेंट मुझे मिला तो मुझे भी रोचकता हुई कि मैं भी आपको इसके बारे में बताऊँ। देखो, उन्होंने लिखा था कि सर यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन जो 2019 में 5.82 गुना स्टूडेंट्स को बुलाए थे और डीबी ऑफ फाइनल में यूआर की कट ऑफ 31.5 नंबर बढ़ गई थी। तो क्या एजीटी में भी इतनी कम कैसे जा सकती है? मेरे अनुसार कम से कम 28 नंबर यूआर में फाइनल आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन का यही था और इसका ही मैं एनालाइज करूंगा। और मुझे जान के अच्छा लगा कि इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करी। लेकिन देखिए, अब हम जानेंगे कि रिसर्च, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। तो आइए हम पूरा एनालाइज करेंगे, बस वीडियो पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहले आप वैकेंसी जान लीजिए, ये कौन सी वैकेंसी थी दोस्तों। वैकेंसी थी ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की। ये जो भर्ती थी वो दोस्तों 2019 में आई थी। ठीक है, और इसमें जो पद थे वो 486 पद थे और डीबी के लिए इन्होंने उम्मीदवार बनाए थे 2832, यानी कि 5.8 गुना। ठीक है, लगभग आप मान सकते हैं, तब भी 1 गुना का अंतर लगभग मान लीजिए। वैसे 1 गुना तो नहीं, लगभग आधे गुना से कुछ लोग कम ही बुलाए थे। एजीटी में इससे ज़्यादा ही बुलाए हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिलचस्प देखने को मिलेगी कि यहाँ पर यूआर की कट ऑफ जो थी वो 54 गई थी। ठीक है, ये डीबी की कट ऑफ है, फाइनल नहीं है। और एससी की भी 54 गई थी, एसटी की 41.75 लगाई थी इन्होंने, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 54 लगाई थी, और ईडब्ल्यूएस की भी 54 लगाई थी। फिर फाइनल कट ऑफ में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपकी 31.25 के करीब या फिर 31 के करीब कुछ कट ऑफ आपकी बढ़ गई। किसमें? यूआर में, अनरिजर्व्ड में। ठीक है, और जो इसमें एससी की कट ऑफ थी वो 62 पहुंची। ठीक है, और एससी की कट ऑफ कितनी? 54 और 6 लगभग 8 के करीब कट ऑफ आपकी इसमें बड़ी, 8 नंबर। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में भी आपकी जो कट ऑफ है वो मामूली से बड़ी, आपकी 41.75 से 42 के करीब हो गई। ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत बड़ी और 80.50 जाके हो गई। और ईडब्ल्यूएस की बहुत मामूली कट ऑफ बड़ी, जो कि लगभग 3.50 के करीब आपकी बड़ी कट ऑफ। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ का एनालिसिस था जो कि आपकी पुरानी वैकेंसी का था। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एजीटीए में भी 28 में 31 नंबर जोड़ लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। अभी आप मेरी बात समझे, होगा क्या? अगर आप परसेंटेज में वृद्धि देखनी होगी आपको कि कितनी परसेंटेज बढ़ी है, तो अगर हम ये देखते हैं कि 54 से जब हमारी कट ऑफ 85 के करीब पहुंचती है तो आपकी ये 87.87% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट समझो, अभी हम एग्रीकल्चर का भी देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो, और एससी की कट ऑफ कितनी बढ़ती है? 16.20% के करीब एसटी की बढ़ती है, और एसटी की 0.59% के करीब बढ़ती है, जो कि मामूली बढ़ी थी। ठीक है, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 49.07 बढ़ी, और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 6.48 पड़ी थी। अब आपका सवाल ये उठ रहा होगा कि यार ईडब्ल्यूएस कितनी कम क्यों बढ़ी, ओबीसी की ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2019 के करीब ही आया था। ठीक है, और उस समय ईडब्ल्यूएस बहुत से लोगों का नहीं था, तो लोग ईडब्ल्यूएस बनवा नहीं पाए थे। उसका रीज़न ये है और कोई रीज़न नहीं है। अब एग्रीकल्चर की देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ गई है वो डीबी की, वो ये गई है 28.25 गई है आपकी यूआर की, और एससी की भी ये गई है, और आपकी ओबीसी की भी ये गई है, और ईडब्ल्यूएस की भी ये गई है। एसटी की 4 नंबर के करीब गई हुई है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। हम देखें यहाँ पर, अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 26.44% के करीब वृद्धि हो रही है एवरेज। हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी आपको बताई
कि जो आपकी यूआर की है वो 57.87 गई है, लेकिन हमेशा आंकड़े एवरेज से ही निकाले जाते हैं, सब आपको पता ही होगा। तो अगर आप इन सब कट ऑफ को जोड़ते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ते हो, तो आपकी जो एवरेज कट ऑफ बढ़ती हुई आ रही है वो 26.44% के करीब वृद्धि हो रही है। तो अगर हम सेम यही एग्रीकल्चर की एजीटीए वैकेंसी में भी अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी यूआर की अगर मैं 26.44% बढ़ाता हूँ तो 35 नंबर की कट ऑफ जा रही है। ठीक है, एससी की आपकी 35.70 जा रही है और एसटी की आपकी 5.05 अंक के करीब हो रही है, और अन्य ओबीसी की मैं बात करूं, अन्य पिछड़े वर्ग की, तो 35.70, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम हो रही है। पर ऐसा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, कट ऑफ इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी वो अभी हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 26.44 से बढ़े, क्योंकि यूआर की कट ऑफ इसमें भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 6.4 गुना लोगों को बुलाया है और ये एक बड़ा आंकड़ा है, तो इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी। आइए हम और डिटेल देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो अगर हम औसत बढ़ाते हैं तो लगभग आपका 35 से 36 के करीब भी आपकी तीनों की कट ऑफ जा रही है। तो अभी हम देखते हैं, फिर भी हम सेफ साइड चलते हैं। ठीक है, हमें मान के चलते हैं कि सेम जैसा मान लो इसमें बढ़ा था, आप इसमें देखोगे 57.87 हो गया था, एससी में इतना हो गया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, सेम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, सेम हमने सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे अप्लाई करके देखा है कि कितनी कट ऑफ जा रही है। सेम टू सेम कैसे किया है, देखो यूआर की भी 57.87% बढ़ी थी ना, तो आपकी यूआर की कट ऑफ एजीटी में 28.25 है। तो अगर हम सेम देखते हैं कि 57.87 जाती है, तो आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 44.60 अंक। तो यानी कि मैं मान के चल रहा था, मैंने जो कट ऑफ बताई थी एग्रीकल्चर की, जो हमने पोल के अकॉर्डिंग एनालाइज करके बताया था, तो हम भी 44 से 46 के करीब ही बोल रहे थे उसमें भी। ठीक है, तो वही मुझे भी लगता है। और जहाँ तक है, अगर आप ये तो देखो सबसे ज़्यादा हो गया ना, इससे कम ही जाएगी एग्रीकल्चर की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अंतिम फैसला तो आयोग ही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। लोगों के पास कैसे नंबर आए, लोगों ने डेटा कैसे दिया, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बट जहाँ तक आप देखो कि अगर आप 57.87% भी कट ऑफ बढ़ा रहे हो, तो भी आपके 44.60 अंक ही जा रही है। ऐसा नहीं होता है कि 28 में 31 जोड़ लिया, नहीं, ये गलत है। हमेशा परसेंटेज देखोगे कितनी परसेंटेज बढ़ी थी। अगर हम एससी की देखें तो 16.20% के करीब आपकी बढ़ी थी। ठीक है, तो अगर इसमें भी ऐसा होता है तो एससी की इसमें 32.82 जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एससी की कैटेगरीज के बच्चे कम होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा हैं एससी कैटेगरी में, क्योंकि नंबर और सीट कुछ 500 हैं और बच्चे आराम से 8-9 हज़ार के करीब होंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की मामूली बढ़त हो सकती है, जो हमने ये अप्लाई किया है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करें ओबीसी की, तो 42.9 अंक के करीब होती है, अगर इतनी बढ़ती है 49.07 जितना उसमें बढ़ी थी। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी 42.09 होती है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की इसलिए भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस नया नया आया था, लोगों के पास ईडब्ल्यूएस था नहीं, अब बहुत लोगों के पास है। और एग्रीकल्चर में भी जो एजीटी वाली वैकेंसी थी उसमें भी किया था। तो आपको क्या लगता है, देखो यहाँ पर एससी की कट ऑफ जो है मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी यूआर की 57 बहुत बड़ा नंबर है, इतना तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 57.87%, मतलब आप समझ रहे हो, ये बहुत बहुत जंप करेगी तब इतनी जाके है। बट हमें लग रहा है कि इससे कम ही जंप करनी चाहिए। तो जो लोग भी आपको 53-54 बोल रहे हैं ना, वो आपको ये बोल रहे हैं कि 28 में 100% कट ऑफ बढ़ जाएगी। कभी आपने देखा है कोई भी कट ऑफ 100% बढ़ते हुए? बहुत। अब बताओ मुझे, इतना तो आयोग को भी पता है कि अगर वो 28 कट ऑफ लगा रहा है तो बच्चों के नंबर कम ही है, नंबर ज़्यादा नहीं है। अगर उससे 28% मतलब 100% कट ऑफ बढ़ानी है तो वो इतनी कट ऑफ लगाता ही क्यों? वो 40-42 के करीब ही लगा लेता। तो भाई आयोग में बहुत समझदार लोग होते हैं, इसलिए अपना ज्ञान ज़्यादा बहुत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आप चिंता मत करिए, हम ऐसी एनालाइज आपको देते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया कि इतनी जा सकती है, बाकी इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि यही कट ऑफ रहेगी, जो अंतिम फैसला है वो आयोग का ही होगा। आप क्या कर सकते हो, 40 से नीचे हैं तो क्लास लेना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से नीचे नंबर है तो आप बाहर हो जाओगे। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। 3400 वैकेंसी है, नई प्रिपरेशन करते रहो। बाकी एक और काम कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई भाव मत खाया करो दोस्तों इतना, एक सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से हमें कितनी खुशी मिलती है पता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।